नमस्कार। सिने कहानी के पहले YouTube वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा एम है आपके लिए एक ऐसी जगह बनने का जहां आप फिल्म मेकिंग के तौर तरीके को समझ सके और इंडिया और दुनिया भर के फाइनेस्ट फिल्म्स और टीवी शोज डिस्कस कर सके। तो हमारी जर्नी स्टार्ट करने के लिए सबसे अच्छा टॉपिक क्या हो सकता है? ऑब्वियसली कहानी, द स्क्रिप्ट, जो किसी भी ऑडियो विजुअल स्टोरी टेलिंग का फाउंडेशन होता है। बहुत बार लोग पूछते हैं स्क्रिप्ट और स्क्रीन प्ले में क्या डिफरेंस है। आज के वीडियो में हम इन दोनों टर्म्स के बीच का अंतर और फिल्म और टीवी शो के राइटिंग प्रोसेस के डिफरेंट स्टेजेस के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करें। I'm waiting. सबसे पहला स्टेप होता है एक लॉग लाइन लिखने का। एक लॉग लाइन एक कंसाइज और कंपेलिंग समरी होती है जो फिल्म, टीवी शो या किसी भी क्रिएटिव वर्क का एसेंस एक सेंटेंस या छोटे से पैराग्राफ में कैप्चर करती है। इसमें टिपिकली मेन कैरेक्टर, उनका गोल या कॉन्फ्लिक्ट और कभी कभी स्टोरी का यूनिक या इंट्रिगिंग एस्पेक्ट इंक्लूड होता है। लॉग लाइन्स अक्सर प्रोजेक्ट्स को पोटेंशियल इन्वेस्टर्स या प्रोड्यूसर्स या प्लेटफॉर्म को पिच करने में यूज होती है। लॉग लाइन का गोल है आपकी स्टोरी का प्रीमाइस और उसके इमोशनल अंडरटोन्स कन्वे करना और पढ़ने वालों का इंटरेस्ट जगाना। यह स्टोरी किस बारे में है, इसका स्टाइल क्या है, इसका फील कैसा है। इंडियन फिल्म डॉक्यूमेंट्स का रिकॉर्ड तो बहुत कम मिलता है इंटरनेट पे, तो चलिए कुछ मशहूर हॉलीवुड फिल्मों का ओरिजिनल लॉग लाइन्स पढ़ के देखते हैं। नंबर 1, आफ्टर अ टीनेजर is accidentally transported 30 years into the past, he must find a way to both return to his own time and reunite his parents before he and his future cease to exist. बहुत ही अपीलिंग लॉग लाइन है ना? पता है फिल्म कौन सी है? यह है 1985 की ब्लॉकबस्टर बैक टू द फ्यूचर। चलिए एक और देखते हैं। When two star-crossed lovers meet on the maiden voyage of the Titanic, they must find a way to survive when the doomed ship hits an iceberg in the North Atlantic Ocean. जाहिर है फिल्म है 1997 की ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर टाइटैनिक। चलिए एक आखिरी एग्जाम्पल पढ़ के देखते हैं। ये मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म है। After he wrongly takes the blame for his father's death, a lion cub grows up in exile and must return with his unlikely friends to reclaim the throne from his evil uncle. आप समझ चुके होंगे ये फिल्म कौन सी है? यह है वॉल्ट डिज्नी की मशहूर एनिमेटेड फिल्म 1994 में पहली बार बनाई गई द लायन किंग। जब लॉग लाइन सक्सेसफुली ड्राफ्ट हो जाती है, अगला स्टेप होता है एक स्टोरी और ट्रीटमेंट लिखने का। यह एक डिटेल्ड रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो फिल्म, टीवी शो या किसी भी नैरेटिव वर्क के बेसिक एलिमेंट्स आउटलाइन करता है। फुल स्क्रीन प्ले जितना डिटेल तो नहीं होता, पर इसमें स्टोरी के फंडामेंटल फैक्ट्स, कैरेक्टर आर्क्स और इवेंट्स का एक्सपैंडेड ओवरव्यू दिया होता है। स्टोरी ट्रीटमेंट्स एक ब्लूप्रिंट या रोड मैप की तरह काम करते हैं नैरेटिव के लिए। क्लियर अंडरस्टैंडिंग देते हैं स्टोरी के कोर डायरेक्शन और थीम्स की। तो ये स्क्रीन प्ले लिखने से पहले प्रिपेयर किया जाता है ताकि स्टोरी का स्ट्रक्चर और की एलिमेंट्स कंसेप्चुअलाइज और रिफाइन किया जा सके। लॉग लाइन्स के जैसे ट्रीटमेंट्स भी मोस्टली मार्केटिंग पर्पसेस के लिए ही यूज होते हैं। प्रोड्यूसर्स पहले ट्रीटमेंट्स पढ़ते हैं ये डिसाइड करने के लिए कि स्क्रिप्ट उनके टाइम के लायक है या नहीं। जब एक प्रोड्यूसर या प्लेटफॉर्म आपकी स्टोरी में इंटरेस्ट शो करता है तो वो और मटेरियल पढ़ना चाहेंगे। फिल्म के लिए अगला स्टेप टिपिकली बीट शीट या स्क्रीन प्ले होता है, पर टीवी या वेब शो के लिए नेचुरल प्रोग्रेशन होती है एपिसोडिक ब्रेकडाउन रीड करना। यह इसलिए वाइटल है क्योंकि ये हर एपिसोड का एक डिटेल प्लान प्रोवाइड करता है। यह इंश्योर करता है कि स्टोरी टेलिंग, कैरेक्टर डेवलपमेंट और पेसिंग पूरे सीजन में कंसिस्टेंट है। मूवीज के सिंगल नैरेटिव आर्क के कॉन्ट्रास्ट में टीवी शोज को एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच चाहिए होती है ताकि मल्टीपल एपिसोड्स में व्यूअर्स की एंगेजमेंट मेंटेन रहे। एपिसोडिक ब्रेकडाउन शो के क्रिएटर्स को प्रोडक्शन मैनेज करने, स्टेक होल्डर्स से कम्युनिकेट करने और कंपेलिंग कंटेंट डिलीवर करने में हेल्प करता है जो ऑडियंसेस को वापस आने पे मजबूर करे।
ये प्लेटफॉर्म मेरा प्रोड्यूसर्स को ये समझने में भी हेल्प करता है कि ये शो फ्यूचर में और सीजन्स के लिए रिवाइव हो सकती है या नहीं। अब देखते हैं बीट शीट क्या है। आज के फिल्म्स और टेलीविजन के दौर में बीट शीट एक कॉमन और पॉपुलर रिक्वायरमेंट बन गई है प्रोड्यूसर्स और प्लेटफॉर्म से। एक बीट शीट स्टोरी के की मोमेंट्स का कंसाइज आउटलाइन होती है जिसमें मेजर प्लॉट पॉइंट्स और कैरेक्टर डेवलपमेंट्स इंक्लूड होते हैं। ये राइटर को नैरेटिव के स्ट्रक्चर के थ्रू गाइड करती है, इंश्योर करती है पेसिंग और मोमेंटम में कोई लैक ऑफ क्लैरिटी ना हो। खास करके इंडियन कमर्शियल फिल्मों में जहां 3 से 4 गाने होते हैं और एक इंटरवल भी, बीट शीट काफी मददगार साबित हो सकती है राइटर को फिल्म स्ट्रक्चर करने में। 2 गानों के बीच में कितने वक्त का अंतर है या फिर किस टाइम पे कितना पावरफुल इंटरवल चाहिए, ये सब प्लान हो तो स्क्रीन पे लिखना थोड़ा आसान हो सकता है। ओवरऑल बीट शीट एक एसेंशियल स्क्रीन राइटिंग टूल है जो कंपेलिंग और वेल स्ट्रक्चर्ड स्टोरीज क्राफ्ट करने में हेल्प करती है। प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स और प्लेटफॉर्म्स अक्सर स्क्रीन प्ले से पहले बीट शीट पढ़ना चाहते हैं एफिशिएंसी, क्लैरिटी और अर्ली फीडबैक के लिए। एक अच्छी बीट शीट फॉर्मेट के बारे में हम डिटेल में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पे, स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट। पर इन दोनों में फर्क क्या है ये जानने से पहले इनके डेफिनेशंस से शुरू करते हैं। स्क्रीन प्ले। स्क्रीन प्ले एक रिटन वर्क है जो या तो एक ओरिजिनल स्टोरी बताता है या किसी प्री एग्जिस्टिंग स्टोरी को अडेप्ट करता है कोई फीचर फिल्म, शॉर्ट फिल्म, एडवर्टाइजमेंट या टीवी एपिसोड बनाने के लिए। स्क्रीन प्ले का एम है मैक्सिमम डिटेल और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना इन अ मैनर जो सबके लिए कन्वीनियंट और कंसिस्टेंट हो। इस तरीके से स्क्रीन प्लेज रीडर्स को एक आइडिया देता है कि स्टोरी ऑन स्क्रीन कैसे प्ले आउट हो सकती है। दूसरी तरफ है स्क्रिप्ट, एक रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें सब कुछ प्लान हो, जैसे कि डायलॉग्स, सेटिंग और कैरेक्टर इंफॉर्मेशन भी। स्क्रिप्ट्स सेंचुरी से यूज हो रही हैं हर ऐसे मीडियम में जिसमें एक नैरेटिव स्ट्रक्चर हो। स्क्रिप्ट एक ब्रॉडर टर्म है जो स्क्रीन प्ले के साथ साथ और बहुत अलग अलग मीडिया पे अप्लाई होती है, जैसे कि प्लेज, रेडियो ब्रॉडकास्ट, पॉडकास्ट, वीडियो गेम, आईपीएल। सॉरी। जिस स्क्रिप्ट के बेसिस पे फाइनली फिल्म बनती है उसे कहते हैं शूटिंग स्क्रिप्ट। इसमें डायलॉग्स के साथ साथ मीडियम के हिसाब से स्टेज डायरेक्शंस, प्रोडक्शन नोट्स, साउंड क्यूज और शॉट डिविजन भी हो सकते हैं। तो मतलब स्क्रीन प्ले भी एक तरह की स्क्रिप्ट होती है, पर यह ट्रेडिशनल शूटिंग स्क्रिप्ट नहीं होती। ये इसलिए क्योंकि स्क्रीन राइटर का काम होता है स्टोरी बताना, ना कि डायरेक्टर को यह बताना कि फिल्म कैसे शूट करनी है। लेकिन इंडियन सिनेमा और खासकर हिंदी सिनेमा और टीवी में जहां मुझे काम करने का थोड़ा अनुभव है, स्क्रीन प्ले लिखने का एक डिस्टिंक्ट डिफरेंस है कंपेयर टू वेस्टर्न प्रैक्टिसेस, स्पेशली हॉलीवुड में राइटर्स जो अपॉइंट होते हैं वो ऑलमोस्ट ऑलवेज स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स दोनों लिखते हैं। इसलिए सारे अवार्ड सेरेमनीज इंक्लूडिंग ऑस्कर्स में डायलॉग्स के लिए सेपरेट रिकॉग्निशन नहीं होता। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हाउएवर स्क्रीन प्ले में लगभग हमेशा रिप्रेजेंटेटिव डायलॉग्स ही होते हैं। फिर एक सेपरेट डायलॉग राइटर को बुलाया जाता है फाइनल डायलॉग्स ड्राफ्ट करने के लिए। पहले तो फाइनल डायलॉग्स सेट पे लिखे जाते थे, पर अब थैंकफुली मोस्टली पहले ही तय हो जाता है और ऑलमोस्ट सभी अवार्ड शोज में बेस्ट डायलॉग्स के लिए सेपरेट कैटेगरी होती है। इस फेनोमेनन को समझने के लिए कुछ रीजंस जानना जरूरी है। पहली वजह, एट अ टेक्निकल लेवल स्क्रीन प्ले लिखना ज्यादा साइंटिफिक होता है और सीखा या सिखाया जा सकता है, जबकि डायलॉग्स लिखना ज्यादा आर्ट और इंट्यूशन बेस्ड होता है। तो डायलॉग क्या है? डायलॉग है कन्वर्सेशन बिटवीन टू कैरेक्टर्स। एनीबडी हु इज अ गुड कन्वर्सेशनलिस्ट कैन राइट डायलॉग्स। बट स्क्रीन पे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है फिल्म के लिए स्क्रिप्ट में। और वहाँ जो अपना वेस्टर्न फिल्म को भी क्रेडिट मिलती है सिर्फ स्क्रीन प्ले की, और डायरेक्टर का नाम आता है। स्क्रीन प्ले रिटन बाय सो डायरेक्टर बाय सो एंड सो एंड स्क्रीन प्ले बाय सो एंड सो।
बाकी जो टाइटल आते ही नहीं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है स्वर्गवासी श्री कादर खान साहब, हिंदी सिनेमा के फाइनेस्ट डायलॉग राइटर्स में से एक, जिन्होंने अपने बेहतरीन डायलॉग से बहुत सारे फिल्मों का लेवल रेज किया था। क्या नाम क्या है तुम्हारा? विजय दीनानाथ जॉन, पूरा नाम। बाप का नाम दीनानाथ जॉन, मां का नाम सुहासिनी जॉन, गांव मांडवा, उम्र 36 साल 9 महीना 8 दिन, 16 घंटा चालू है। दूसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है डायलेक्ट। हिंदी सिनेमा और वेब में स्क्रीन प्लेज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में लिखे जाते हैं, पर फाइनल डायलॉग्स लोकल लैंग्वेज और डायलेक्ट्स में लिखने पड़ते हैं जहां वो स्टोरी सेट की गई हो। सोचिए गैंग्स ऑफ वासेपुर, अगर ये पंजाब या महाराष्ट्र में सेट होती तो स्क्रीन प्ले लगभग सेम रहता, पर डायलॉग्स कंप्लीटली अलग होते। इंडिया की कल्चरल और लैंग्वेज डाइवर्सिटी को देखते हुए ज्यादातर राइटर्स के लिए दोनों स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में माहिर होना मुश्किल हो जाता है। आखिरी वजह ये कि बहुत सारे राइटर्स और डायरेक्टर्स जो हिंदी फिल्मों में काम करते हैं और दूसरे भाषाओं में भी, जरूरी नहीं है कि वो उस कल्चर में बड़े हुए हो या उस लैंग्वेज में बहुत फ्लुएंट हो। लेजेंडरी डायरेक्टर मणिरत्नम साहब ने अपनी करियर कन्नड़ा फिल्म पल्लवी अनुपल्लवी के साथ शुरू की थी 1983 में, लेकिन उस वक्त उन्हें वो लैंग्वेज नहीं आती थी। उन्होंने हिंदी फिल्म्स जैसे दिल से, युवा, गुरु भी बनाई है, लेकिन उनकी हिंदी भी डायलॉग लिखने जैसी फ्लुएंट नहीं है। तभी उन फिल्मों का स्टोरी और स्क्रीन प्ले तो उन्होंने खुद लिखा था, पर युवा के डायलॉग्स लिखे थे अनुराग कश्यप ने और गुरु के डायलॉग्स लिखे थे विजय कृष्णा आचार्य ने। कहीं नहीं जाएंगे कॉन्ट्रैक्टर साहब। ये अपना मन बना चुके हैं दास साहब, अब भगवान भी चाहे ना फैसला नहीं बदल सकते। क्यों कॉन्ट्रैक्टर साहब? मेरा फैसला तो नहीं बदलेगा, लेकिन वक्त बदलता रहता है, कल को कुछ भी हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ हुआ तो रोते हुए मेरे पास मत आना। अरे अगर इतना डरेंगे तो बिजनेस कैसे करेंगे? आप बेफिक्र होके जाइए, हम तो इधर के निडर हैं। नाम क्या था तुम्हारा? था नहीं, है और रहेगा गुरुकांत देसाई। वैसे ही नए डायरेक्टर्स जैसे कि जोया अख्तर, जो एक कॉस्मोपॉलिटन तरीके से बड़ी हुई है, वो इंग्लिश में सोचने की टेंडेंसी रखती है। इसलिए वो और रीमा काकती गली बॉय के एक बेहतरीन स्क्रीन प्ले तो लिख सकते हैं, पर उसके लिए डायलॉग्स लिखना उनके कंफर्ट जोन के बिल्कुल बाहर हो जाता। इसीलिए उस फिल्म के डायलॉग्स लिखे थे विजय मौर्य साहब ने। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि उसके पहले जोया अख्तर के सारे फिल्मों के डायलॉग्स लिखे थे फरहान अख्तर ने या जावेद अख्तर साहब ने, पर शायद उनके लिए भी गली बॉय की ऑथेंटिसिटी पकड़ना मुश्किल हो जाता। क्या है मेरे पास? कुछ नहीं। कुछ नहीं है तेरे पास? जितने भी चीर फाड़ आर्टिस्ट हुए ना आज तक, सबके सब भूखे फक्कड़। हालत ऐसी कि जो मिलेगा नोच खाएंगे, बीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले, फिर जाके कुछ उखाड़े। समझा? बस ये तो तेरे अंदर की सच्ची कहानी, तेरे अंदर का लाभा फट के बाहर आने दे। आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, आने दे, आने दे। असली बने को तो आने दे, नकली बनेगा तो जाने दे। तो आज का डिस्कशन हम यही समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको फिल्म या टीवी सीरीज लिखने के अलग अलग स्टेप्स का इंट्रोडक्शन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने विचार शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी दबाएं ऐसे और वीडियोस के साथ साथ दुनिया भर की फिल्म्स और टीवी शोज डिस्कस करने के लिए। वैसे आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं छोटे छोटे इन्फॉर्मेशन और रिकमेंडेशन के लिए। थैंक यू, सी यू नेक्स्ट टाइम।